हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा निकेतन। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश का पहला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का डिटेल एक्सप्लेनेशन, जिसमें हमने समझा था महात्मा गांधी के जीवन के विचार और ऐसे का समरी हिंदी में हम लोगों ने समझा था। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि चैप्टर के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव स्टडीड। जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा है उसी आधार पर इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। फर्स्ट, इंडियाज ग्लोरी इज दैट इट। इंडिया की जो महिमा है इमूवेबल है, यानी कि अडिग है। द चार्ज अगेंस्ट इंडिया इज दैट। अफवाह क्या फैला हुआ है इंडिया के विरुद्ध? हर पीपुल आर अनसिविलाइज, यानी कि असभ्य है हम लोग, इग्नोरेंट है और स्टोलिड है। वी डेयर नॉट चेंज व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड वी ऑन एनिमल ऑफ एक्सपीरियंस, यानी हम लोग के पास किस चीज़ का हिम्मत है चेंज नहीं करने की, यानी जो हम लोग है पहले से सिविलाइज्ड है, यानी कि हमारा जो कल्चर है उसको चेंज ना करने की। आवर एंसेस्टर्स सेट ए लिमिट टू आवर इंटेलिजेंस बिकॉज, हमारे एंसेस्टर यानी पूर्वज जो हमें लिमिट सेट किया गया है, हमें हम पे क्या लिमिट सेट कर दिया गया है। मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकेम, यानी कि जितना हमें मिलता है उतना हम लोग क्या करते हैं और चाहते रहते हैं। आवर फोर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, हमारे पूर्वज जो थे उन्होंने मशीनरी इन्वेंट नहीं किया, क्योंकि इफ़ वी इन्वेंटेड मशीनरी वी वुड बिकेम स्लेव्स एंड लूज आवर मोरल फाइबर। इसलिए क्योंकि हम लोग मशीन नहीं बनाए ताकि हम लोग मशीन पर डिपेंड ना हो जाए और मशीन के गुलाम ना हो जाए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। हाउ इज इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन, यानी कि भारतीय सभ्यता यूरोपीय सभ्यता से किस प्रकार भिन्न है। इसका आंसर दिया हुआ है, यूरोपियन सिविलाइजेशन इज गाइडेड बाय द राइटिंग ऑफ ग्रीस एंड रोम व्हिच नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन देयर फॉर्मर ग्लोरी, यानी कि यूरोपीय सभ्यता ग्रीस और रोम के लेखन से निर्देशित है। यूरोपीय यानी कि यूरोप में इंग्लिश चलता है, और इंग्लिश किससे आया है? ग्रीस से, लैटिन से, रोम से, जो अपने पूर्व गौरव में मौजूद नहीं है, यानी कि अपनी भाषा, क्योंकि भाषा चेंज हो गया, रोम में था, ग्रीक में था, इंग्लिश में चेंज हो गया है। बट इंडियन सिविलाइजेशन इज स्टडी, यानी कि भारतीय सभ्यता स्थिर है, जो पहले था वैसे ही का वैसे ही है, जो कल्चर पहले था वही कल्चर अब है। इट फॉलोज द पाथ दैट आवर एंसेस्टर्स टेस्टेड ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस एंड फाउंड ट्रू एंड ड्यूरेबल। इंडियन सिविलाइजेशन नीड्स नो एक्सटर्नल गाइड, यानी कि यह उस मार्ग का अनुसरण करती है जिसे हमारे पूर्वजों ने अनुभव की कसौटी पर परखा और जिसे सच्चा और टिकाऊ पाया। भारतीय सभ्यता को किसी बाहरी मार्गदर्शक की आवश्यकता नहीं है। कुल मिला के इसका मतलब ये है कि जो यूरोपीय सभ्यता है समय समय पर चेंज होता गया, लेकिन हमारा जो और यूरोपीय सभ्यता ज़्यादा दिन तक टिका नहीं, यानी कि विच नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन देयर फॉर्मर ग्लोरी, यानी कि उसका जो पूर्व गौरव था, यानी जो पहले था वो नहीं है, यानी कि अपना उसका कल्चर चेंज होते गया। लेकिन जो इंडियन सिविलाइजेशन वो स्थिर है, यानी कि जो हमारे एंसेस्टर्स ने जो कल्चर जो सिविलाइजेशन हमें सिखाया उसी पे हम लोग अडिग है, वही हम लोग फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट है, व्हाई डज गांधी जी सेज दैट माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, व्हाट मेक्स द माइंड रेस्टलेस। गांधी जी क्यों कहते हैं कि मन एक बेचैन पक्षी है, यानी माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, मन को बेचैन करने वाली क्या चीज़ है, यानी हमारे मन को क्या बेचैन करती है। गांधी जी सेज डैट, गांधी जी कहते हैं माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, माइंड क्या है? रेस्टलेस बर्ड, यानी कि बेचैन पक्षी है। बिकॉज इट इज नेवर सेटिस्फाइड, क्योंकि ये कभी संतुष्ट होता ही नहीं। द मोर इट गेट्स द मोर इट वॉन्ट्स, यानी इसे जितना अधिक मिलता है उतना ही अधिक यह और चाहता रहता है कि और मैं पाऊं। नेक्स्ट है, व्हाई डिड आवर एंसेस्टर्स डिसॉर्ड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स, डिड दे डू द राइट थिंग्स, यानी हमारे पूर्वज ने हमें भोग विलासिता यानी सुख सुविधाओं से क्यों दूर रखा? क्या उन्होंने सही काम किया? आवर एंसेस्टर्स डिसॉर्डेड फ्रॉम us from luxuries and pleasures because they do not lead to happiness, यानी कि हमारे पूर्वज ने हमें विलासिता और सुख सुविधाओं से दूर इसलिए रखा क्योंकि भोग विलासिता हमें खुशी नहीं देता। Our ancestors did the right things because we find that even the rich people are unhappy and many poor are happy. हमारे पूर्वज ने सही काम किया
क्योंकि हम पाते हैं कि अमीर लोग भी दुखी है और कई गरीब लोग खुश हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि कितने पैसे वाले होने के बाद भी दुखी रहते हैं और कितने गरीब होने के बाद भी बहुत खुश रहते हैं। यानी कि वास्तव खुशी यानी इन फैक्ट हैप्पीनेस इज ए मेंटल कंडीशन, इट डज नॉट डिपेंड ऑन वेल्थ एंड पोजेशंस। यानी कि जो खुशी होती है वो हमें पैसे से नहीं मिलती, भोग विलासिता से नहीं मिलती, यानी मेंटल कंडीशन से मिलती है। यानी कि हमारी मानसिक स्थिति, यानी हम मानसिक रूप से खुश हैं, यानी कि मेंटली हैप्पी है तो हम खुश हैं। असली खुशी मेंटली खुशी होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाई अकॉर्डिंग टू गांधी हैव वी स्टक विथ द सेम काइंड ऑफ फ्लॉ एज एग्जिस्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो, शुड वी डू द सेम थिंग्स इवन टुडे। यानी गांधी जी के अनुसार हम हजारों साल से इस्तेमाल किए जाने वाले हजारों साल से इस्तेमाल किए जाने वाले हल का ही इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? क्या हमें आज भी वैसा ही करना चाहिए? And according to Gandhiji, we stuck to the flow that existed thousands of years ago because we did not want to enter in competition. We were content with our simple ways of life. Health and happiness come through the use of our hands and feet. But I don't think it will be right to do the same things today. We cannot feed our 1 billion population if we used the same old flow today. Besides, our every existence in the modern world would be almost impossible. यानी इसका मतलब ये हुआ कि गांधी जी के अनुसार जो गांधी जी कह रहे हैं, हम हजारों साल पहले से जो जिस हल से चिपके रहे, क्योंकि हम प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन में शामिल नहीं होना चाहते थे, हम अपने सरल जीवन जीने के तरीकों से संतुष्ट थे। स्वस्थ और खुशी हमारे हाथों और पैरों के इस्तेमाल से आती है। यानी कि हम लोग मशीन के बिना अगर हम लोग हाथ पैर का इस्तेमाल करें तो स्वस्थ भी रहेंगे और हमारे जीवन में खुशी भी रहेगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज भी ऐसा करना सही होगा। अगर हम आज भी वही पुराना हल इस्तेमाल करें, हल का मतलब यहाँ यानी तरीका है ना, यानी पुराने तरीका इस्तेमाल करें तो हम अपनी 1 अरब आबादी को खाना नहीं खिला पाएंगे। इसके अलावा आधुनिक दुनिया में हमारा अस्तित्व ही लगभग असंभव हो जाएगा, क्योंकि समय के अनुसार हमें चलना ही पड़ेगा। क्योंकि समय के अनुसार नहीं चलेंगे तो हम वही पुराने रह जाएंगे और दुनिया में सबसे पीछे हो जाएंगे। ओके। नेक्स्ट है 5वां क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड आवर एंसेस्टर्स प्रेफर टू लिव इन विलेज। हमारे पूर्वज गांव में रहना क्यों पसंद करते थे? आवर एंसेस्टर्स प्रेफर टू लिव इन विलेज बिकॉज दे वांटेड टू लिव इन सेफ प्लेस with their ancient tradition. They observed that towns often had issues like gangs of thieves, robbers, prostitutes, and touts. Therefore, they did choose to live in villages happily rather than towns. हमारे पूर्वज गांव में रहना इसलिए पसंद करते थे क्योंकि वो अपने प्राचीन परंपरा यानी कल्चर के साथ सुरक्षित जगह पर रहना चाहते थे। उन्हें देखा कि शहरों में अक्सर चोर, लुटेरे, वैश्या और दलालों की गिरोह जैसी समस्याएं होती, इसलिए उन्होंने शहरों के बजाय गांव में रहना पसंद किया। अभी भी देख रहे होंगे आप लोग कि गांव में कितनी शांति होती है। वो अलग बात है कि सुविधा थोड़ी कम होती है, हम लोग सुविधाओं के लिए शहर में रहना पसंद करते हैं, लेकिन हमें सुख शांति गांव में ही मिलती है। नेक्स्ट है, हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स एंजॉय ट्रू होम रूल। हमारे पूर्वजों ने सच्चा स्वशासन कैसे प्राप्त किया? ट्रू होम रूल जो हम लोगों ने चैप्टर में देखा था, ट्रू होम रूल, इट इज अमॉन्ग वन ऑफ द फेमस सोशल प्रिंसिपल्स दैट if you have any problem just sit together and others solve among your own people. Void police and courts, our ancestors lived independently and followed their agriculture occupation. In that way they enjoyed true home rule. मतलब ये हुआ कि यह प्रसिद्ध सामाजिक सिद्धांतों में से एक है, यदि आपको कोई समस्या है तो बस अपने लोगों के बीच बैठकर उसका समाधान करें। ट्रू होम रूल जो है, यानी कि ट्रू होम रूल का मतलब है कि अपने घर में, यानी कोई समस्या है घर में तो अपने घर में ही बैठ के समस्याओं का समाधान कर ले, पुलिस अदालत से बचे। अक्सर अब लोग देखते ही है कि गांव सब में मामला क्या होता है, हम लोग आपस में ही बैठ के संभाल लेते हैं। बहुत ज़्यादा लिमिट से बाहर हो जाता है तब जाके पुलिस केस होता है, नहीं तो हम लोग गाँव में पंचायत बैठा के या फिर अपने घर में ही सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन शहरों में ऐसा नहीं होता है, इसलिए कह रहे हैं हमारे पूर्वज स्वतंत्र रूप से रहते थे और अपना कृषि व्यवसाय करते थे। इस तरह उन्होंने सच्चा स्वशासन प्राप्त किया, यानी कि ट्रू होम रूल प्राप्त किया, एंजॉय करते थे ट्रू होम रूल को। अब है B2 का है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। व्हाट अकॉर्डिंग टू ऑथर इज मॉडर्न सिविलाइजेशन, यानी लेखक के अनुसार, यानी महात्मा गांधी के अनुसार आधुनिक सभ्यता क्या है? अकॉर्डिंग टू गांधी, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ मटेरियलिज्म एंड वायलेंस एंड ब्रूटैलिटी। यानी कि गांधी जी के अनुसार आधुनिक सभ्यता यानी कि मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है?
वर्शिप ऑफ मटेरियलिज्म यानी कि भौतिकवाद, सुख सुविधाओं का सभ्यता यानी कि सुख सुविधाओं का ज़्यादा ध्यान देते हैं हम लोग, जो कितना आसान हो जाए, हम हाथ पैर न चलाना पड़े। ये जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है हिंसा और क्रूरता का पूजा करता है, यानी कि हिंसा और क्रूरता करता है, ये गांधी जी के अनुसार। व्हाट डिड द ऑथर कन्वे टू फाइल कंट्रीमैन अबाउट डीलिंग विथ मॉडर्न सिविलाइजेशन, यानी लेखक ने, महात्मा गांधी ने देशवासियों को मॉडर्न सिविलाइजेशन यानी कि आधुनिक सभ्यता से निपटने के बारे में क्या बताया। गांधी जी पॉइंट्स आउट दैट द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट द मोरल बीइंग, but that of the Western civilization is to propagate immorality. He asked his countrymen to cling to their civilization but shun the modern civilization at all costs. यानी कि गांधी जी कहते हैं कि भारतीय सभ्यता यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन की प्रवृत्ति है नैतिक अस्तित्व को ऊपर उठाने की, मोरल बीइंग, नैतिकता पर ध्यान देने की। वहीं वेस्टर्न सिविलाइजेशन है प्रोपेगेट करता है इमोरलिटी को, यानी कि अमरता की प्रचार करने का, यानी कि नैतिकता से कोई मतलब नहीं है, खुद से मतलब है। ही आस्क्ड हिज कंट्रीमैन, यानी उन्होंने अपने देशवासियों को कहा, यानी महात्मा गांधी ने अपने लोगों से कहा, अपने देशवासियों से कहा कि अपनी सभ्यता से चिपके रहे, यानी कि अपने सिविलाइजेशन को कभी नहीं छोड़े और मॉडर्न सिविलाइजेशन को कभी नहीं अपनाना है, क्योंकि मॉडर्न सिविलाइजेशन हमारे अपने कल्चर से और हमारे कल्चर के अपने आप से दूर कर देगा। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, यानी आधुनिक सभ्यता यानी कि मॉडर्न सिविलाइजेशन की विशेषता क्या है। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, इंडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स इज द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, यानी गांधी जी के अनुसार मानवीय आवश्यकताओं यानी कि ह्यूमन नीड की अनिश्चित बहुलता, यानी कि मतलब इतना जरूरत, यानी आदमी की जरूरत खत्म ही ना हो, अत्यधिक यानी लिमिट से बाहर हो जाए, वही क्या है आधुनिक सभ्यता यानी कि मॉडर्न सिविलाइजेशन का विशेषता है, गुण है। गुण क्या कहें, अवगुण है। द ऑथर, क्वेश्चन नंबर 4 है, द ऑथर प्रिसीव डेंजर फ्रॉम मॉडर्न सिविलाइजेशन हाउ, यानी लेखक के आधुनिक सभ्यता यानी कि मॉडर्न सिविलाइजेशन से खतरे को महसूस किया कैसे। ऑथर यानी कि महात्मा गांधी। गांधी जी बिलीव दैट द इन्वेंशंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन वेयर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट, दे कुड गिव, इफ दे आर नॉट रेसिस्टेड वी वुड बार्टर आवर परमानेंट गुड फॉर मोमेंटरी लेजियर, यानी गांधी जी का मानना था कि आधुनिक सभ्यता यानी मॉडर्न सिविलाइजेशन के आविष्कार इतने भयानक थे कि उनका विरोध नहीं किया जा सकता था, उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते थे। अगर उनका विरोध नहीं किया गया तो हम क्षणिक अवकाश के लिए अपनी स्थायी वस्तु को सौदा कर देंगे, यानी कि क्षणिक अवकाश यानी कि अपने आप को आराम देने के लिए हम गुलाम हो सकते हैं, यानी कि हम अपने आप से दूर हो सकते हैं, अपनी सभ्यता से दूर हो जाएंगे, यानी अपने आप से हम दूर हो जाएंगे। नेक्स्ट है व्हाट डज ऑथर प्रेफर टू मटेरियलिज्म, यानी लेखक जो है भौतिकवाद यानी कि सुख सुविधाओं की अपेक्षा क्या पसंद करता है, यानी उसके विपरीत। द ऑथर प्रेफर्स स्पिरिचुअलिज्म टू मटेरियलिज्म, यानी लेखक जो मटेरियलिज्म की अपेक्षा अध्यात्मकवाद यानी स्पिरिचुअल को पसंद करता है। व्हाट डज आवर सिविलाइजेशन डिपेंड ऑन, हमारा सिविलाइजेशन यानी सभ्यता किस पे डिपेंड करता है। आवर सिविलाइजेशन डिपेंड्स नॉट ऑन मल्टीप्लाइंग आवर डिमांड्स बट ऑन रिस्ट्रिक्टिंग देम, हमारी सभ्यता हमारी डिमांड यानी कि मांगों को बढ़ाने पर नहीं बल्कि उसको सीमित रखने, लिमिट में रखने पर निर्भर करता है, यानी डिपेंड करता है। व्हाट इज सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ टर्म, यानी एक्चुअल में जो सभ्यता है यानी सिविलाइजेशन है, अर्थ क्या है इसका। इन द रियल सेंस ऑफ टर्म सिविलाइजेशन मीन्स डेलिब्रेट वॉलेंटरी रेस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स, यानी कि हमारी सभ्यता का वास्तविक अर्थ है इच्छाओं पर जानबूझकर यानी अपने इच्छा के अनुसार प्रतिबंध लगाना। हम लोगों ने इस चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिया, भी आसान भाषा में, इसमें मैंने हिंदी भी लिख दिया है ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे, स्टोरी, ड्रामा या फिर पोएम। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है, एसे है, स्टोरी है, ड्रामा या पोएम है। उन्होंने क्या देखा, एसे हो जाएगा। हु रोट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किसने लिखा है, यानी कि ऑथर यानी कि राइटर कौन है, महात्मा गांधी। गांधी जी यूज्ड डैश एज द चीफ वेपन्स, उनका जो चीफ वेपन था, हथियार था, वो क्या था, स्वर्ड्स, गन्स, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस या बॉम्ब। तो ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। नेक्स्ट द माइंड इज ए डैश बर्ड, हम लोगों ने कितनी बार देख चुके हैं ये, द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, ठीक है।
आवर फोर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, हमारे फोर फादर यानी कि हमारे पूर्वज जो थे उन्होंने मशीनरी इन्वेंट नहीं किया। अभी कुछ देर पहले ही देखे थे उन्होंने क्यों नहीं किया, क्योंकि दे न्यू वी वुड बिकेम स्लेव, क्योंकि हम लोग गुलाम बन जाते, वो जानते थे, इसलिए मशीनों के गुलाम। सिविलाइजेशन इज द मूड ऑफ कंडक्ट दैट पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, यानी सिविलाइजेशन क्या कर देता है, कंडक्ट विच पॉइंट आउट द मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, यानी पाथ मतलब अपने ड्यूटी के पाथ पर चलने का मतलब सिविलाइजेशन सिखाता है हमें। व्हाट डज मॉडर्न सिविलाइजेशन वर्शिप, मॉडर्न सिविलाइजेशन किसकी पूजा करता है, वर्शिप करता है, मटेरियलिज्म की। गांधी जी वेंट टू इंग्लैंड फॉर हाई एजुकेशन इन, गांधी जी क्या पढ़ने गए थे इंग्लैंड, लॉ यानी वकालत पढ़ने के लिए गए थे। द ग्लोरियस पास्ट ऑफ इंडिया इज इट्स सिविलाइजेशन। नेक्स्ट 10, what is the distinguished characteristic of modern civilization? An indefinite multiplicity of human wants. गांधी जी was born on 2 अक्टूबर 1869, उनका जन्म हुआ था। गांधी जी died, उनकी मृत्यु हुई थी जनवरी 30, 1948 को। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किससे लिया गया है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट ट्रूथ यानी कि जो गांधी जी का ऑटोबायोग्राफी है वही माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ से लिया गया है। द ऑथर ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ इज, माई एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रूथ के ऑथर कौन है, तो महात्मा गांधी, उनका ऑटोबायोग्राफी है। परहोस वेयर रूलर्स ऑफ एंशियंट, इजिप्ट के थे जो परहोस थे, रूल एंशियंट रूलर जो थे वो इजिप्ट के थे। आवर फोर फादर्स डिसऑर्डेड अस फ्रॉम डैश एंड प्लेजर्स, हमारे जो फोर फादर्स एंसेस्टर थे वो किस चीज़ से हमें दूर रखते थे, लग्जरीज से यानी कि सुविधाओं से। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट द डैश बीइंग, जो टेंडेंसी है इंडियन सिविलाइजेशन की वो मोरल बीइंग को वैल्यू करता है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन हैज़ द टेंडेंसी टू प्रोपेगेट, ये तो जो है इमोरलिटी को वैल्यू करता है यानी अमरता को। द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, दैट मोर इट गेट्स दैट मोर इट वांट्स, यानी कि माइंड क्या रेस्टलेस बर्ड है, जितना इसे दोगे उतना उसे और चाहिए होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा वांट्स। आवर एंसेस्टर्स सेट ए लिमिट टू आवर, एंसेस्टर किस में लिमिट से सेट किए थे, डिजायर्स यानी हमारी इच्छाओं पे। व्हाट इज द पर्पस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन अकॉर्डिंग टू गांधी जी, गांधी जी के हिसाब से यानी अनुसार मॉडर्न सिविलाइजेशन का पर्पस क्या है, टू प्रोपेगेट इमोरलिटी। एसेंस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन ऑन इज इट्स कमिटमेंट टू मोरल वैल्यूज, यानी मोरल वैल्यू इंडियन सिविलाइजेशन का कमिटमेंट किससे किया गया है, इसको वैल्यू करने का, मोरल वैल्यू को। गांधी जी से दैट द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड दैट स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, माइंड रेस्टलेस बर्ड है जो हमेशा अनसेटिस्फाइड ही रहता है। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर बॉडी माइंड पैशन, तीनों पे हमें मास्टरी करना होगा मोरालिटी के लिए। अकॉर्डिंग टू गांधी सिविलाइजेशन इज ए स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए पीपुल, सिविलाइजेशन क्या है, डेवलपमेंट ऑफ पीपुल ही है। हु लेड द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट विथ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस लीड कौन किए थे, तो महात्मा गांधी। गांधी जी ऑटोबायोग्राफी इज टाइटल्ड, उनका ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है, तो माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। नेक्स्ट है द फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज इट्स मोरल वैल्यूज। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ द ब्रूट इन अस, यानी हमारे अंदर का जो ब्रूट रियलिटी है यानी निर्दयता है उसकी पूजा करता है, उसको वैल्यू करता है। द एंशिएंट वर्ल्ड वाज कैरेक्टराइज्ड बाय सिंप्लिसिटी, जो एंशिएंट वर्ल्ड था यानी कि जो पूर्व हमारा पुराना ज़माना था वो लोगों का क्या गुण था, उन लोगों का सिंप्लिसिटी, वो लोग बहुत सिंपल रहते थे। द एंशिएंट इंडियंस हैड ए कंटेम्प्ट फॉर लग्जरीज एंड प्लेजर्स, यानी एंशिएंट इंडियंस जो थे वो लग्जरी और प्लेजर से दूर रहते थे। द एसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज पावरफुल क्रिटिक ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी मॉडर्न सिविलाइजेशन उसी को वेस्टर्न सिविलाइजेशन कहते हैं, वेस्टर्न ही मॉडर्न। तो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर जो है किसके क्रिटिक है, किसको क्रिटिसाइज करता है, तो मॉडर्न सिविलाइजेशन को। व्हाट इज वन ऑफ द पिलर्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन अकॉर्डिंग टू गांधी, गांधी जी के अनुसार इंडियन सिविलाइजेशन का जो पिलर है उसमें से कौन सा है, सेल्फ डेनियल, खुद पे विश्वास।
व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ इमोरलिटी एज यूज्ड इन द एसे? ऐसे में जो यूज किया गया वर्ड इमोरलिटी, इसका एंटीनम्स यानी कि उल्टा क्या होगा? अपोजिट, विपरीतार्थक शब्द मोरालिटी। गांधी जी सेज दैट द वर्ल्ड सिविलाइजेशन हैज फेस्ड डैश बट इंडियन रिमेन्स, यानी कि डिस्ट्रक्शन। वर्ल्ड सिविलाइजेशन डिस्ट्रक्शन फेस किया, हमारा इंडियन नहीं सिविलाइजेशन नहीं किया। द ऑथर्स मेन मैसेज इज टू प्रिजर्व इंडियंस ट्रेडिशनल वैल्यू, यानी ट्रेडिशनल वैल्यू को प्रिजर्व करना है, यानी मेन मैसेज ऑथर यानी महात्मा गांधी का यही है। नेक्स्ट है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ ऑटोबायोग्राफी किनका है? महात्मा गांधी का। द एसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है, जो एसे है, किसका एग्जाम्पल है? प्रोज का। व्हाट इज द प्राइमरी कंसर्न ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन अकॉर्डिंग टू द एसे? एसे के अनुसार जो प्राइमरी कंसर्न है इंडियन सिविलाइजेशन का, वो क्या है? मोरल वेलबींग, नैतिक। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज नोन एज महात्मा? इनमें से किनको महात्मा कहा जाता है? यानी मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद ही गांधी था। लगभग सारा ऑब्जेक्टिव्स हम लोगों ने इस चैप्टर का देख लिया है। कुछ और ऑब्जेक्टिव्स अगर एग्जाम में आ गए तो अलग हो सकता है कि रिलेटेड इसी से होगा ना। अगर स्टार्टिंग से लेकर अभी तक का दोनों वीडियो आप लोग देख लीजिएगा सही से, तो मुझे नहीं लग रहा है कि एक भी क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव हो छूटेगा। तो दोस्तों ये थे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, यानी इंपॉर्टेंट है। अगले वीडियो में हम लेके आएंगे चैप्टर 2 ए पिंच ऑफ स्नफ का डिटेल एक्सप्लेनेशन। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें और शिक्षा निकेतन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बढ़ते रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।